बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे इसके विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो भी लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ पे लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल ये सब दिया गया है उसके स्थान पे हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार ये लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन में बदल जाता है। तत्पश्चात हम उस लीनियर इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जहाँ वो लाइन एक्स अक्ष को काटेगी वहाँ y इक्वल टू 0 प्राप्त करेंगे, और जहाँ y अक्ष को कट करेगी वहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे। इस तरह से वो लाइन x अक्ष तथा y अक्ष को जहाँ कट कर रही है उस बिंदु का पता हमको पता चल जाएगा। जैसे ही वो बिंदु मिल जाएंगे उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खींच लेंगे, वही जो है रैखिक इक्वेशन होगा। तत्पश्चात मूल बिंदु जिनके निर्देशांक 0 0 हैं उसको जो है दी गई असमीका, जो भी दी गई असमीका है इस असमीका में ले जाके रख देते हैं। यदि मूल बिंदु 0 0 इस लीनियर इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो जो हल मिलेंगे, यदि ये लेस है तो उस लाइन के अंदर मूल बिंदु की तरफ सभी हल होंगे, तो यदि नहीं होते हैं तो उस क्षेत्र में उसका हल होगा जिधर की मूल बिंदु नहीं है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है x प्लस वाई लेस देन 5, तो सबसे पहले स्टेप में आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखते हैं। जब x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर इक्वेशन में बदल जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 आपने लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये रेखा जहाँ x अक्ष को काटती है वहाँ y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x प्लस 0 इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5। अतः जो बिंदु मिलेंगे, अतः प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, x ये हो गया 5 और y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरह से एक बिंदु प्राप्त हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार जहाँ y अक्ष को रेखा काटती है वहाँ क्या होगा, वहाँ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहाँ x इक्वल टू 0, अब दी गई इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो ये हो गया आपका 0 प्लस y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 मिल गया। अब जो बिंदु मिलेगा ये बिंदु, अतः प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 0 और 5। ये जो बिंदु प्राप्त होता है ये क्या हुआ, 0 और 5। इसका मतलब ये जो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है बिंदुओं 5 0 तथा 0 5 से होकर जाती है।
तीसरे स्टेप में आप जो भी असमीका दी गई है इस असमीका को लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई लेस देन 5, इस असमीका को आपने लिख लिया। लिखने के पश्चात आप मूल बिंदु 0 0 को इस असमीका पे रख के एक देख लेते हैं कि मूल बिंदु 0 0 इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रख दीजिए 0 प्लस 0 लेस देन 5 और 0 इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, देखिए 0 जो है 5 से छोटा है, अतः मूल बिंदु 0 0 क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। मीन्स जो भी इनइक्वालिटी इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन 5 है, जो इसके हल होंगे वो कहाँ होंगे, उस रेखा तथा मूल बिंदु के बीच के वाले भाग में होंगे। तो अब आप यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए आपका मूल बिंदु है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप का हो गया। ऐसे ही y अक्ष पे 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिख लेते हैं। जितनी नंबर आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से एक यूनिट मान के आप जो है। अब यहाँ पे बिंदु, पहला बिंदु क्या है, 5 0। 5 0 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा। तो x अक्ष पे मान लेते हैं यदि ये पॉइंट A है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5 और 0 हो गए। ऐसे ही जब आप y अक्ष पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको x 0 है, तो देखिए y अक्ष पे क्या है, x आपका 0 है और y अक्ष पे यहाँ पे यदि ये बिंदु B है तो इसके निर्देशांक जो मिलेंगे ये क्या मिलेंगे, 0 और 5 मिलेंगे। अब आप इन दोनों बिंदुओं ए बी को ऐसे मिला लेंगे। तो आपने मिला लिया। अब सलूशन देखने के लिए क्या करेंगे, सलूशन हमारा इस लाइन के किस साइड में है, इस साइड में है या इस साइड में है, इसको ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु को जो दिया गया है इसको दी गई असमीका में रख देते हैं। 0 x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 लेस देन 5, तो हमको मिल रहा है 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5 जैसे ही मिलता है, इट मीन्स जितने भी सॉल्यूशन है वो कहाँ है, इनसाइड ऐसे भाग में है जहाँ की इस लाइन के अंदर तथा मूल बिंदु के तक सीमित है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो वाला भाग क्या होगा, जो AOB एरिया AOB जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, इस भाग AOB में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ के माध्यम से जो भी लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनका हल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आइडेंटिटी लीनियर इक्वेशन दिए गए आपको 3x + 2y ≤ 12, x ≥ 1, y ≥ 2। तो इसके सलूशन के लिए सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को लेंगे। पहला क्या है, 3x + 2y ≤ 12 दिया गया है। तो पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जो भी इनइक्वालिटीज दी गई है इसको हटा देते हैं और इसको इसके स्थान पे इक्वल का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 3x + 2y = 12। अब यह लीनियर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में बदल गया 3x + 2y = 12 में। तत्पश्चात ये रेखा जहां
एक्स अक्ष को काटते हैं वहाँ y इक्वल टू 0 शिफ्ट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 0 रखिए तो क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 दिस इक्वल टू 12 के ये हो गया 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू आपका 12y3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला x इक्वल टू 4। अतः प्राप्त बिंदु क्या होगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। तो 4 और 0 ये बिंदु प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जहां y अक्ष को यह रेखा काटती है वहां क्या होगा, वहां x इक्वल टू 0 मिलेगा। अब x इक्वल टू 0 पुनः इस लाइन में रख दीजिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 12 के ये हो गया 2y इक्वल टू 12 के और y इक्वल टू 6 के। अतः प्राप्त बिंदु क्या हो जाएंगे, x आपका 0 हो गया, y इक्वल टू 6 हो गया। अब मूल बिंदु 0 0 की स्थिति देख लीजिए कि इसके हल मूल बिंदु इस रेखा के और मूल बिंदु के बीच में होंगे या इसके बाहर होंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु को आप इस इनइक्वालिटीज में रख दीजिए। क्या है 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल 12 के, तो ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस आर इक्वल टू 12 और 0 लेस आर इक्वल टू 12। इट मीन्स दी गई असमीका को मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो भी हल होगा, जो भी हल है वो कहाँ है, इस लाइन और मूल बिंदु की दिशा में है, मीन्स इसके अंदर है। तो आप इस एरिया को पहचानेंगे। अब सेकेंड समीकरण दी गई है x इक्वल टू 1। यदि x इक्वल टू 1 है तब क्या हो, x इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे तो x इक्वल टू 1 क्या है, y अक्ष के समानांतर एक लाइन है जो x अक्ष पर एक इकाई अंतर खंड काटती है। तो ये x इक्वल टू 1 हो गया। अब x लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के लिए मूल बिंदु 0 0 पे रख देते हैं। तो मूल बिंदु 0 शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कि सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। अतः जितने भी हल होंगे वो क्या होंगे, इस लाइन के जिधर मूल बिंदु नहीं होगा उस दिशा में होंगे। इसी प्रकार y ग्रेटर आर इक्वल टू 2 को हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में y इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। पुनः अब y इक्वल टू 2 क्या होगा, ये y अक्ष के x अक्ष के समानांतर लाइन होगी जो y अक्ष पे
दो अंतःखंड इकाई काटेगी, तो ए लाइन होगी y इक्वल टू 2। अब मूल बिंदु को शिफ्ट कर दीजिए, y ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 2, जो कि सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। अतः जो भी सलूशन मिलेंगे वो इस दिशा में न मिलके बल्कि किस साइड में मिलेंगे, इस दिशा में मिलेंगे। अब इन सभी लीनियर इक्वेशन के माध्यम से जो भी वैल्यू मिली है उसके लिए आप सॉल्व कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, पहला मिला है, ग्राफ खींच लीजिए, यहाँ मूल बिंदु हो गया, पहले इसके लिए खींच लीजिए, पहले लाइन के लिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया। अब एक्स अक्ष पे जो बिंदु है पहला है 4 0, तो आप यहाँ पे 4 और 0 लिख दीजिए। अगला बिंदु क्या है, 0 6 है, तो एक बिंदु मिल गया आपको, 0 6 मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं को आप ऐसे मिला लीजिए, एक क्या हो जाएगी, एक लाइन होगी। जब आपने मूल बिंदु को शिफ्ट किया था तो ये सभी एरिया किस दिशा में जा रहे थे, इसके अंदर, इसके इनसाइड भाग में जा रहे थे, तो जो भी हल होंगे वो इस लाइन के अंदर होंगे। जब आपने x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 पे मूल बिंदु को शिफ्ट किया था तो ये जो सत्य नहीं था, अब x इक्वल टू 1 के लिए लाइन खींच दीजिए, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 1। जो ग्राफ प्लॉट मिला था उसमें ये पता चल रहा था आपको कि जो भी हल है वो इस लाइन के इस दिशा में है, मूल बिंदु की दिशा में न हो करके मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है, तो आप मूल बिंदु के विपरीत दिशा में कर दीजिए। अब ऐसे ही एक लाइन खींच लीजिए, क्या, y इक्वल टू 2 के लिए, ये है आपका y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जब y इक्वल टू 2 मिला था तब जो एरिया मिली थी वो भी मूल बिंदु के साइड में नहीं थी बल्कि इसकी विपरीत दिशा में थी, तो ए वाला भाग हो गया। यदि ये लाइन मान लेते हैं ए है, ए बी है, यहाँ मान लीजिए ए पी है, ए क्यू है, ए आर है, तो जो इन असमीकाओं का सलूशन होगा वह इन तीनों असमीकाओं द्वारा निरूपित रेखाओं का जो कॉमन भाग होगा, जो उभयनिष्ठ भाग होगा उसमें होगा। अतः इन तीनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा मिल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर मिल रहा है, तो जो भी सलूशन होंगे इसी भाग त्रिभुज पी क्यू आर में प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम कोई भी असमीका दी गई है तो उसका सलूशन निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10। तो जहाँ ग्रेटर आर इक्वल होता है तो वहाँ पे वो सभी बिंदु शामिल होते हैं, उस लाइन पर जो स्थित बिंदु होंगे वो भी शामिल होंगे, और उस लाइन के अंदर या बाहर जो भी बिंदु होंगे वो भी बिंदु प्राप्त होते हैं। अतः जहाँ इक्वलिटी होती है वहाँ पे जो लाइन आप खींचते हैं वो मोटी लाइन खींचते हैं, डार्क लाइन खींचते हैं। तो देखिए सलूशन, सबसे पहले 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 8 को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो भी दिया गया इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, इसको हम एक लीनियर इक्वेशन
2x प्लस वाई इक्वल टू 8 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपने लिख लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। तत्पश्चात जहां x अक्ष को काटती है वहां y इक्वल टू 0, वहां y इक्वल टू 0 आप शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 2x प्लस 0 दिस इक्वल टू 8 के, तो 2x इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 4 मिल गया। अब यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त होते हैं, तो जो बिंदु प्राप्त होगा यहाँ लिख दीजिए, प्राप्त बिंदु ये क्या हो गया 4 और 0। पुनः जहां y अक्ष को काटती है वहां x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8 के, या y इक्वल टू 8 मिल गया। अब जो पॉइंट मिलेगा ये हो गया आपका 0 और 8। जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या है 0 और 8 प्राप्त होता है। अब ये चेक कर लीजिए कि मूल बिंदु की स्थिति क्या है। अब जो भी इनइक्वलिटी दी गई है 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 8 है। मूल बिंदु 0 0 को शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट कीजिए, क्या हुआ 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 8 के, ये हो गया 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 8। इट मीन्स 0 का मान 0 क्या है 8 से अधिक है या बराबर है, जो कि कथन सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः जो भी हल होंगे वो क्या होंगे मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होंगे। किस दिशा में होंगे मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होंगे। अब इनइक्वालिटीज x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10 के लिए लेते हैं। पुनः इसको एक जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसको एक लीनियर इक्वेशन में बदल दीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिख देते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 10 आपने लिख दिया। अब आप जहां यह रेखा x अक्ष को काटते हैं y इक्वल टू 0 रख दीजिए। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10 के, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 मिल गया। अब x इक्वल टू 10 पे बिंदु क्या होगा ये हो गया x इक्वल टू 10 और y की वैल्यू क्या है 0। प्राप्त बिंदु क्या मिला 10 और 0 मिला। ऐसे ही जहां y अक्ष को काटते हैं वहां पे x इक्वल टू 0 शिफ्ट कर दीजिए। x इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 0, तो रख दीजिए 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 के, तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना मिल गया आपका 5 हो गया। अतः प्राप्त बिंदु ये क्या हो जाएंगे 0 और 5।
अब पुनः चेक कर लीजिए कि x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10 के लिए मूल बिंदु की स्थिति क्या है। इसके सलूशन मूल बिंदु और इस लाइन के बीच में होंगे या इसके विपरीत दिशा में होंगे। इसको चेक करने के लिए आप लोग x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दीजिए। रखने पर ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 10 और 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 10। इट मीन्स जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, अतः जो भी हल होंगे क्या होंगे, इस लाइन के उस पार होंगे जिधर मूल बिंदु स्थित नहीं होगा। अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। जो भी वैल्यू हमें प्राप्त है उससे हम जो है अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के पश्चात हमको एक प्राप्त हुआ कि जो 2s प्लस वाई इक्वल टू 8 लाइन है और s प्लस 2y इक्वल टू 10 लाइन है। इन लाइनों से प्राप्त रेखाओं को हमने इस पे प्लॉट कर लिया। तत्पश्चात हमने देखा था कि जो भी मान है वो इस लाइन के ए बी लाइन यदि हम कहें इसको तो 2s प्लस वाई इक्वल टू 8 लाइन के विपरीत दिशा में है। मीन्स जिस साइड में मूल बिंदु नहीं है उस दिशा में प्राप्त होते हैं। तो इसके इस भाग को आप छायांकित करेंगे। ऐसे ही लाइन सी टी जो s प्लस 2y इक्वल टू 10 है, इसको आप मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, तो मूल बिंदु इस साइड में है तो इसके विपरीत दिशा आपकी ए हुई, तो इस लाइन के विपरीत दिशा के भाग को छायांकित करेंगे। अतः जो भी इन दोनों लाइनों का जो हल होगा वो हल कहाँ होंगे, उस भाग में होंगे जहाँ पे इन दोनों लाइनों का कॉमन भाग होगा। इन दोनों लाइनों का कॉमन भाग किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो जो भी एरिया BPC, ये जो BPC हमको मिल रहा है, जो भी सलूशन होंगे वो कहाँ होंगे, इस भाग में होंगे। इस प्रकार आप भिन्न भिन्न दी गई असमीकरणों का हल प्राप्त कर लेते हैं। शेष नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिलते हैं और अन्य समस्याओं को सॉल्व करेंगे।